अगर वे समझते हैं हम अपर कास्ट दबंग आदमी है तो उनको चेतावनी है कि आँख खोल के आज वे देख ले वजीराबाद में, आज उनसे भी ज़्यादा दबंग खड़े हैं यहाँ। आज तो हम 10 आए, 10,000 करके वजीराबाद को बंद कर देंगे यहाँ। और ये प्रशासन के लोग, मनवादी सरकारों को, उन मनवादी नेताओं को भी बता देना चाहता हूँ, जब तक भीम आर्मी के लोग हैं बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और हमारे पीड़ित भाई को न्याय दिला के रहेंगे। ये वो संगठन है जो इनके लिए तूफान बारिश रात दिन एक, सिर्फ उनको पता लगना चाहिए कि हमारे परिवार के साथ ये हादसा हुआ है। हम नहीं देखते दिन रात, लेकिन हमारे समाज को भी अब जागना पड़ेगा कि जो उनके लिए लड़ रहा है उसका सुनना चाहता हूँ क्षेत्र के विधायक से, क्षेत्र की काउंसलर से, इस क्षेत्र के सांसद से। वोट देने के लिए तो बार बार हमारे द्वारों पर चक्कर काटते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं दलित परिवारों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ, क्यों नहीं आते उनके दुख को बांटने के लिए, क्यों नहीं उनके न्याय के लिए आवाज़ उठाते। तिमारपुर विधानसभा गांव वजीराबाद गली नंबर 5 में 17 तारीख को एक ऐसा वाकया हुआ जहां पर वाल्मीकि समाज के एक युवक नौजवान की मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे? करंट लगने के कारण। जो मालिक थे वाईफाई कंपनी के मालिक, उनको जो हमारे युवक थे उनको सही उपकरण नहीं दिया गया, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। आइए जानते हैं थोड़ा परिवार से क्या वाकया था। क्या कहना चाहेंगे सर? 2 बजे की बात थी सर। आपका नाम बताइए पहले। मैं देवेंद्र वैद बोल रहा हूँ जी। कौन है आप जो युवक? मैं ताऊ लगता हूँ। अच्छा। बीने का ताऊ लगता हूँ। हमारा लड़का बीने कुमार था और वो अपनी ड्यूटी पे था, वाईफाई में काम करता था। जैसे मालिक ने उसको कंप्लेंट दी, वही 7 नंबर में चले जाओ, तो उनने तार नीचे है, तार ऊपर डाला और जो मकान में से अंदर जाना था छज्जे के ऊपर जाकर तार खींचना था, वो मकान मालिक ने बोला चप्पल उतार कर नीचे जाओ। अच्छा, ये जिस मकान पे वो वाईफाई की वायरिंग करने गया था उस मकान मालिक ने बोला चप्पल नीचे उतार कर जाओ भैया। उनने चप्पल नीचे उतार के और ऊपर गया छज्जे पे, जाकर उनने तार पकड़ी और तार में इतना करंट रहता है चाहे उससे एसी चला सकते आप। उसके ऊपर ना तो कोई दस्ताने थे, ना कोई गमबूट थे, ना कोई हेलमेट था। हाँ, यानी जो उपकरण होता है एक वाईफाई वायरिंग या फिर जो भी एजेंसी होती है उसका पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट नहीं था। सेफ्टी प्रोटेक्शन, सेफ्टी कोई भी नहीं थी उसके पास, ना कोई टेस्टर था। और वहाँ जाकर उनने वो तार पकड़ी तो उनने करंट ने वहीं चिपका दिया उसको। तो इस मामले में अभी तक कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई या एफआईआर दर्ज हुई हो? नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं हुई जी। वो 100 नंबर को कॉल हॉस्पिटल वालों ने करी थी बस। अच्छा। हाँ, वहीं एसएचओ आया। हॉस्पिटल कौन से लेके? ये डिवाइड हॉस्पिटल, डिवाइन, ये इसमें संगम बिहार में हॉस्पिटल है ये। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप न्याय किस तरह के? न्याय चाहिए जी, न्याय चाहिए बस। तो देखिए किस तरह से परिजन बोल रहे हैं कि अब हमें सिर्फ न्याय चाहिए। आइए हम बात करते हैं सुरेश चावरिया जी से। सर, इस मामले में कहाँ तक कार्रवाई हुई है या फिर भीम आर्मी का आगे क्या रोल रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का और आपका जो लगातार बहुजन समाज के मुद्दों को उठाते रहते हैं। ये भीम आर्मी की जो टीम यहाँ पे पहुँची है वजीराबाद गांव गली नंबर 5 में, जो विनय भाई था हमारा वाल्मीकि समाज से था, और उसको अगर उपकरण दे दिए जाते, वाईफाई कनेक्शन के जो मालिक हैं अनिल त्यागी हैं, नीरज त्यागी द्वारा, और ऐसे बहुत सारे हमारे नौजवान साथी होंगे जो ये कनेक्शन करते होंगे, धूप में, बारिश के अंदर, हर तरह के मौसम के अंदर काम करते हैं, लेकिन उपकरण ना देने के कारण एक जवान बच्चा आज वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला था अपने घर के अंदर। उसी नौकरी से वो अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ क्षेत्र के विधायक से, क्षेत्र की काउंसलर से, इस क्षेत्र के सांसद से। वोट देने के लिए तो बार बार हमारे द्वारों पर चक्कर काटते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं दलित परिवारों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ, क्यों नहीं आते उनके दुख को बांटने के लिए, क्यों नहीं उनके न्याय के लिए आवाज़ उठाते? क्योंकि हमारे लोग जो हैं, हमारे लोगों को सिर्फ ये वोट बैंक की एक राजनीति समझते हैं और वोट डालने का एक जरिया समझते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते। भीम आर्मी को जैसे ही पता चला, अभी 2 दिन पहले मुझे पता लगा, मैंने एक ट्वीट किया डीसीपी को, वहाँ से जवाब भी आया कि जल्द इसमें कार्रवाई होगी। और भीम आर्मी के लोग आज यहाँ पे संज्ञान में लेने के लिए आए थे मामले को, क्योंकि देखिए जब तक पीड़ित परिवार
भीम आर्मी के साथ खड़ा नहीं होगा तो न्याय कैसे मिलेगा? क्यों न्याय तो हम दिला के रहेंगे, अगर हम कहीं पे हाथ डालते तो न्याय मिलता है। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। पीड़ित परिवार के अंदर ताऊ जी से बात हुई है विनय के, और कल इनकी 13वीं है बच्चे की। कल 13 दिन पूरे होने के बाद जैसा भी इनका आदेश होगा, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता चाहे आंदोलन करना पड़े या किसी भी हद तक जाना पड़े, बच्चे को न्याय दिलाएंगे। ये हम वादा नहीं, पूरे विश्वास के साथ आपको बोल के जा रहे हैं। और आधी रात को फ़ोन करोगे, डरने की किसी से बात नहीं है। डरना नहीं है किसी से, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही पैसे वाला हो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है ना, कुर्सी पे बैठने वाले मत बनो, कुर्सी को हिलाने वाले बन जाओ। क्योंकि आज हम संगठित हैं, शिक्षित भी हैं, न्याय की मांग करें। और क्षेत्र के विधायक दिलीप पांडे से मैं कहता हूं कि दिलीप पांडे जी एक बार आके इस परिवार का दुख बांटें, और जो भी संभव मदद हो दिल्ली सरकार से, जो भी मुआवजा राशि हो वो इनको दिलाए, और जो दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दिल्ली पुलिस भी शर्म करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जितने भी नौजवान SHO IO जो भी इस केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट हैं, उनके घर में ही बच्चे हैं। सर एक सवाल और मेरा, क्या ऐसा कारण रहता है कि 17 तारीख को जो ये घटना होती है, अगर और किसी के साथ होता तो अब तक प्रशासन एकदम राउंड अप लगाने लगता, समझ लीजिए जहाँ पे घटना होती है वहाँ पे कर्फ्यू लग जाते हैं, लेकिन जब बहुजन समाज के साथ इस तरह का कोई घटना होता है तो वहाँ पे ना प्रशासन का कोई कार्यवाही रहते हैं, और तमाम वो राजनीतिक पार्टी जो समय समय पर दलितों के और बहुजन समाज के हितैषी बनते हैं, वो वोट के समय तो दिखते हैं लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं दिखते। देखिए, मैंने भी बोला आपको, जब तक बहुजन समाज के लोग वोट का अधिकार नहीं समझेंगे, वोट जो अपने वोट की ताकत को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक लकड़ी से ना, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के भाड़ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमें एकजुट होना पड़ेगा। और चंद्रशेखर साहब जिस तरीके से 28 स्टेटों के अंदर हमारा एक एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व के अंदर बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि वजीराबाद के अंदर जो विधानसभा है, यहाँ पे हमारे दलित समाज के लोग बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर रहते हैं, 80% हमारे ही लोग रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुनियादी अत्याचार हमारे लोगों के साथ टिमारपुर विधानसभा के अंदर होता है, लेकिन कोई विधायक, कोई MLA, कोई भी न्याय के लिए नहीं आता। बार बार मैं बता रहा हूँ, और इस चैनल के माध्यम से उन मनवादी सरकारों को, उन मनवादी नेताओं को भी बता देना चाहता हूँ, जब तक भीम आर्मी के लोग हैं, बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और हमारे पीड़ित भाई को न्याय दिला के रहेंगे। इस तरह के जब आप देख रहे थे J5 जो उद्योग नगर वाला मामला था, वहाँ भी इसी तरह लापरवाही हुई और आज यहाँ पे हुई, किस तरह से देखते हैं इसे? सर, ये लापरवाही वहीं होती है जहाँ बहुजन समाज का बच्चा मरता है। कोई अगर यहीं कोई अपर कास्ट का बच्चा मरता तो जितने ये संगठन है बड़े बड़े सारे आ जाते अब तक। लेकिन मैं अपने समाज से विनती करता हूँ कि वे अपनी आंखों से पट्टी हटाए, कौन दुश्मन है कौन अपना ये समझे। क्योंकि जब हमारा बच्चा मरता है तो कोई नहीं आता ठेकेदार, सिर्फ हमारे ही लोग धक्के खाते हैं हर जगह। और मैं अपने समाज को बता देना चाहता हूँ कि अपने संगठन को चुने। भीम आर्मी एक वो संगठन है जो इनके लिए तूफान, बारिश, रात दिन एक, सिर्फ उनको पता लगना चाहिए कि हमारे परिवार के साथ ये हादसा हुआ है। हम नहीं देखते दिन रात, लेकिन हमारे समाज को भी अब जागना पड़ेगा कि जो उनके लिए लड़ रहा है उसका साथ दे और एडवोकेट चंद्रशेखर भाई को मजबूत करे। अगर ये घटना और किसी के साथ होती तो आज ये बड़े बड़े संगठन आ जाते और मुआवजों का ऐलान कर देते। आज ये वाल्मीकि समाज का बच्चा था या बहुजन समाज का बच्चा था तो कोई नहीं आ रहा। और जबकि ये विडंबना है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं है। क्यों गिरफ्तार नहीं है, ये हम जवाब मांगेंगे। आरोपी को क्या प्रशासन का शय मिल रहा है? शय मिल रहा है जी, पूरा मिल रहा है शय। अगर वे समझते हैं हम अपर कास्ट दबंग आदमी है तो उनको चेतावनी है कि आँख खोल के आज वे देख ले वजीराबाद में, आज उनसे भी ज़्यादा दबंग खड़े हैं यहाँ। आज तो हम 10 आए, 10,000 करके वजीराबाद को बंद कर देंगे यहाँ। और ये प्रशासन के लोग जान ले, या तो उनको आज रात को गिरफ्तार कर ले या फिर 2 दिन आपके, तीसरे दिन हम यहाँ बंद कर देंगे थाने को भी। होश में आ जाए प्रशासन भी। आपने देखा होगा एक मंगोलपुरी के अंदर मामला हुआ था, वहाँ पे एक ब्राह्मण अपर क्लास मिश्रा, उसका मर्डर हो गया था। वहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े लीडर, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए। मिश्रा चौक बनवा दिया, 40 करोड़ रुपया उसके परिवार, 40 लाख रुपए उसके परिवार को दिए मीडिया ने, और सांसद ने अपने फंड से उसको पैसा दिया।
और मिश्रा चौक बनवा दिया। वाल्मीकि समाज का बच्चा मारा गया, वहाँ पे सहानुभूति के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं गया। यहाँ तक कि हमारे माननीय जो उपाध्यक्ष है बीजेपी के करम सिंह कर्मा जी, वो ही पहुँचे, माननीय सांसद साहब भी पहुँचे वहाँ पे, और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहाँ पे राजनीति करने के लिए पहुँच गए। तमाम मीडिया ने दिखाया उसको। तो ये शर्म की बात है, बहुजन समाज का बच्चा मरता है तो मीडिया भी नहीं दिखाती उसको, क्योंकि तमाम जो गोदी मीडिया वो बिकी हुई मीडिया है, और ये बिल्कुल तानाशाही जो है अब नहीं चलेगी। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी बिल्कुल न्याय दिला के रहेगी इस परिवार को। बस ये शर्त ये है कि परिवार हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। तो जैसा कि साफ साफ शब्दों में आपने सुना, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी बोल रहे हैं कि अगर बहुजन समाज जाग गया तो इस तरह की घटनाएं और इस तरह की हत्याएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपके हक अधिकार को मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।